दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत देखकर खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां इस मैच में संजू सैमसन के बल्ले से रनों की सुनामी देखने को मिली, तो भारतीय गेंदबाजों ने भी ऐसा करिश्मा दिखाया। देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर कैसे संजू ने गेंदबाजों के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई, कैसे चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को नानी याद दिलाई, दिखाएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या और एडन मार्करम में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की धरती पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक 4 मैचों की T20 सीरीज का आज जबरदस्त शुभारंभ हुआ। जहां डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम में जब इस कांटे के पहले T20 मुकाबले के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए इस मैदान पर खतरनाक अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारियों का बोझ था। साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर में ही तूफान मचाने के लिए मार्को यानसन आए थे, जिनकी पहले ही गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया था। पर मार्को जेनसन गेंदें नहीं, आग के गोले बरसा रहे थे। चौथी गेंद पर मुश्किल से अभिषेक ने एक और सिंगल चुराया। पहले ओवर में टीम इंडिया इस T20 मैच में केवल 2 रन बना पाई थी। टीम इंडिया की शुरुआत तो बेहद धीमी हुई थी और अभी से भारतीय फैंस की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए कप्तान एडन मार्करम की चालाकी उन पर ही भारी पड़ी। जहां पहले ही गेंद पर मार्करम का स्वागत अभिषेक ने कवर को चीरते हुए एक खतरनाक चौके से कर अपने तेवर साउथ अफ्रीका को दिखा दिए थे, तो सैमसन ने चौथी गेंद पर गोली की तरह एक और चौका बटोरकर टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। 2 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 12 रन तक पहुंच चुका था। तीसरा ओवर लेकर आए केशव महाराज की तो संजू सैमसन ने धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। पहली ही गेंद पर संजू ने एक खूबसूरत चौका बटोरा, तो अगली ही गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने बाउंड्री पार एक तूफानी छक्का बटोरकर अफ्रीका के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। संजू सैमसन के सिर पर तो केवल खून सवार था। टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में ही 24 रनों तक पहुंच चुका था और अब तक भारत का कोई भी विकेट नहीं गिरा था। इन दोनों ने टीम इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। एक बड़े स्कोर की नींव बिछा दी गई थी। अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे और उनके गेंदबाज यह करिश्मा कर पाने में नाकामयाब हो रहे थे। मार्करम का हर एक प्लान अब तक फ्लॉप साबित हुआ था। लेकिन दोस्तों, तभी साउथ अफ्रीका का पलटवार होता है। चौथा ओवर लेकर आते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार जेराल्ड क्वेत्जे, और आते ही इस खिलाड़ी ने खतरनाक लग रहे अभिषेक शर्मा को मार्करम के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का पहला झटका दिया। जहां अभिषेक शर्मा 8 गेंद पर एक चौके की बदौलत केवल 7 रन बनाकर इस मैच में पवेलियन लौट गए। अब उनके आउट होने के बाद मैदान में गदर मचाने खुद T20 के नंबर 1 खिलाड़ी कप्तान सूर्य कदम रख चुके थे, जिन्होंने आते ही चौथी गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य का चमत्कार देखने को मिलता है, जब उन्होंने इस गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट किया और भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया था। जहां 4 ओवर में टीम इंडिया ने 34 रन बना लिए थे। अब तो शुरू हुआ ऐसा तबाही का मंजर, जिसकी आंधी में साउथ अफ्रीका की टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई। जी हां दोस्तों, 5वां ओवर लेकर आए मार्को जेनसन का स्वागत संजू सैमसन ने एक और जोरदार चौके से किया, तो अगली ही गेंद पर सैमसन ने एक तूफानी छक्का लगाकर अफ्रीकी गेंदबाजों की बोलती बंद कर दी थी। अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने सूर्य को स्ट्राइक दे दी और आते ही सूर्य ने एक और चौका बटोरकर 5 ओवर में ही टीम इंडिया को 49 रनों तक पहुंचा डाला।
अफ्रीका की तो हालत अभी से खराब नजर आ रही थी, तो पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर भी सैमसन ने एक तूफानी छक्का उड़ाकर छठे ओवर में टीम इंडिया को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान को गेंदबाजों का शमशान बनाने पर तुले हुए थे। सातवां ओवर लेकर आए पीटर की लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 27 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया था। 8 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 75 रन था। भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे क्योंकि टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। उनकी चौके छक्कों की आंधी में अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन उनकी 66 रनों की पार्टनरशिप का अंत किया पैट्रिक क्रूगर ने, जिन्होंने सूर्य को सिमलाने के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया, जो 17 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 9 ओवर में 90 रन बने थे और भारत के 2 विकेट गिर चुके थे। मैदान पर संजू का साथ निभाने तिलक वर्मा आए थे, जिन्होंने आते ही शिमलाने की गेंद को ही 90वीं दूर फेंक तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और अफ्रीका की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया। तो 11वें ओवर में महाराज की दूसरी गेंद पर संजू ने एक और तूफानी छक्का तो अंतिम गेंद पर चौका उड़ाकर अफ्रीका को तहस नहस कर दिया था। इसी के साथ 11 ओवर में ही टीम इंडिया 111 रन बना चुकी थी। उसके बाद भी यह दोनों रुके नहीं। 14वें ओवर में पैट्रिक क्रूगर को निशाना बनाते हुए पहले तिलक ने चौका और छक्का लगाया, तो 5वीं गेंद पर सैमसन एक और छक्का लगाकर 99 के निजी स्कोर पर पहुंच गए। इसी के साथ 14 ओवर में टीम इंडिया 162 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो अगला ओवर लेकर आए महाराज की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर संजू ने केवल 47 गेंद पर 7 चौकों और 9 तूफानी छक्कों से सजी शतकीय ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी। हालांकि इसी ओवर में महाराज ने तिलक वर्मा के रूप में टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जो 18 गेंद पर 3 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 37 बनाकर पेवेलियन लौटे। तो उनके पीछे पीछे अगले ओवर में ही पीटर ने सैमसन को भी आउट कर भारत के 4 बल्लेबाज ढेर कर दिए। लेकिन जाने से पहले संजू ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने 107 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल दी थी। अब मैदान पर हार्दिक और रिंकू के रूप में 2 नए बल्लेबाज आ गए थे। आते ही रिंकू ने भी छक्के से अपना खाता खोला, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुएत्जे ने हार्दिक को आउट कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था, जो केवल 2 रन बना पाए। तो रिंकू सिंह को भी कुवैत से नहीं पवेलियन का रास्ता दिखाया, जो 10 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, अक्षर का साथ निभाने आए अर्शदीप ने आते ही चौका लगाकर टीम इंडिया को 19 ओवर में 198 रनों तक पहुंचा दिया। पर भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। आखिरी ओवर लेकर आए मार्को जेनसन ने पहली गेंद पर अक्षर पटेल तो अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई को पवेलियन भेजकर 20 ओवर में टीम इंडिया को 202 रनों पर रोक दिया था, जहां भारत के 8 विकेट गिरे थे। अर्शदीप 5 रन बनाकर नाबाद थे। अफ्रीका के लिए सबसे अधिक जेराल्ड कुएत्जे ने 3 सफलताएं हासिल की। अब साउथ अफ्रीका के सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य था, जिसे मुमकिन करने अफ्रीका को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने ओपनिंग क्रम में कप्तान एडन मार्करम के साथ रियान रिकल्टन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। आते ही मार्करम पहली 2 गेंद पर ही अर्शदीप को लगातार 2 बार बाउंड्री के पार चौके के लिए डिपॉजिट किया और बता दिया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए चौथी गेंद पर अर्शदीप ने मार्करम को सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीका को पहला झटका दिया, जहां उनके कप्तान केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान में आए थे ट्रिस्टन स्टब्स। दूसरी तरफ दूसरे ओवर में आवेश के खिलाफ भी रिकल्टन ने 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। अभी भी अफ्रीका तेजी से आगे बढ़ रही थी। 2 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 19 रन हो गया था। तो तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप की 5वीं गेंद पर स्टब्स ने एक और जोरदार छक्का लगाकर भारतीय फैंस और खिलाड़ियों के चेहरे से मुस्कान छीनने का काम किया था, क्योंकि मैच अभी बराबरी पर था। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, लेकिन दोस्तों, तभी आवेश खान का जलवा हमें देखने को मिलता है।
जी हां, चौथा ओवर लेकर आए आवेश ने अपनी तीसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को सीधे कप्तान सूर्य के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीका को दूसरा करारा झटका दिया, जहां ट्रिस्टन स्टब्स 11 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। लेकिन दोस्तों, एक तरफ से रिकल्टन तो सुनामी ला रहे थे। आवेश खान की धज्जियां उड़ाते हुए 5वीं और 6ठी गेंद पर इस बल्लेबाज ने एक चौका और एक तूफानी छक्का लगाकर 4 ओवर में ही अफ्रीका को 41 रनों तक पहुंचा दिया था। मैच कांटे का चल रहा था। 5वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने रनों में लगाम लगाई और अफ्रीका 44 रन बना चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी 6वें ओवर में सूर्य ने वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया और यहां जो हुआ उसे कोई नहीं भूल पाएगा। जी हां दोस्तों, चक्रवर्ती ने आते ही सबसे खूंखार रिकल्टन को तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी तीसरी सफलता दिलाई थी, जहां रिकल्टन 11 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। साउथ अफ्रीका ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। ऐसे में अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अब 2 सबसे बड़े खिलाड़ी डेविड मिलर और हेनरी क्लासन के कंधों पर आ चुकी थी। चौथी गेंद पर मिलर ने आते ही चौके से अपना खाता खोल भी लिया था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 49 रन बनाए थे। अभी भी उन्हें जीत के लिए 84 बॉल में 154 रन चाहिए थे, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। हालांकि दोस्तों, डेविड मिलर और हेनरी क्लासन ने लाजवाब बैटिंग करते हुए मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 10 ओवर में अफ्रीका को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों ने उनके बीच दमदार साझेदारी हो गई थी। ऐसा लगा था कि साउथ अफ्रीका मैच में वापस आ रही है। लेकिन दोस्तों, तभी 12वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। जी हां, 12वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्लासन ने चक्रवर्ती का स्वागत तूफानी छक्के से तो किया, लेकिन अगली ही गेंद पर क्लासन को उनकी औकात दिखाते हुए चक्रवर्ती ने उन्हें अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाया और टीम इंडिया को चौथी सफलता दिला दी। जहां क्लासन 22 गेंद पर 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो 5वीं गेंद पर चक्रवर्ती ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए डेविड मिलर का शिकार कर आधी अफ्रीका की टीम को समेट दिया था। जहां डेविड मिलर भी केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 12 ओवर में ही 87 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के 5 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। 13वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए पहले ही गेंद पर पैट्रिक क्रूगर का शिकार किया, तो 5वीं गेंद पर सिमलाने को पवेलियन भेजकर अफ्रीका के बैटिंग क्रम को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। जहां केवल 93 के स्कोर पर ही अफ्रीका के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए और देखते ही देखते रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका को केवल 141 रनों पर ही ऑल आउट कर 67 रनों से टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। जहां भारत के लिए इन दोनों ने 3-3 विकेट लिए, लेकिन जीत के असली हीरो संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में क्लीन शिप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।